जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की कथा लेकर आया हूँ। अगस्त ऋषि कहते हैं, रघुनंदन, भगवान विष्णु का श्री विग्रह उज्ज्वल श्याम वर्ण से सुशोभित था और अस्त्र शस्त्र की वर्षा करते हुए वे निशाचर नीले रंग के दिखाई देते थे। राक्षसों के धनुष से छूटे हुए वज्र तथा वायु के वेग के समान वाले बाण भगवान विष्णु के शरीर में प्रवेश करके इस प्रकार लीन हो जाते थे जैसे प्रलय काल में समस्त लोक उन्हीं में प्रवेश कर जाते हैं। रथ पर बैठे हुए योद्धा रथों सहित, हाथी सवार हाथियों के साथ, घुड़सवार घोड़ों सहित तथा पैदल पाव पयादे ही आकाश में खड़े थे। वे निशाचर अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा श्री हरि पर चोट करते थे। तब भगवान विष्णु ने अपने सांग धनुष को खींचकर राक्षसों पर बाण बरसाना आरंभ किया। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। आज वाल्मीकि रामायण से भगवान विष्णु द्वारा राक्षसों का संहार तथा उनके पलायन की कथा लेकर आया हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, वे अमोघ बाण भगवान विष्णु द्वारा पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े गए थे। अतः वज्र के समान असंख्य और मन के समान वेगवान थे, जिससे हजारों निशाचरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। भगवान विष्णु अपनी बाण वर्षा से राक्षसों को भगाकर अपने पांचजन्य नामक महान शंख को बजाया। अपने संपूर्ण प्राण शक्ति से श्री हरि के द्वारा बजाया गया वह जल जनित शंखराज भयंकर आवाज से तीनों लोक को व्यथित करता हुआ गूंजने लगा। उस शंख की ध्वनि ने समस्त राक्षसों को भय और घबराहट में डाल दिया। शंख ध्वनि को सुनकर शक्ति और साहस से हीन हुए घोड़े युद्ध भूमि में खड़े न रह सके। हाथियों में मद उतर गए और वीर सैनिक रथों से नीचे गिर पड़े। संग्राम भूमि में भगवान विष्णु के हाथ से छूटे हुए उन बाणों द्वारा छिन्न भिन्न हुए निशाचर वज्र के मारे हुए पर्वतों की भांति धाराशायी होने लगे। भगवान ने राक्षसों को कांपते हुए मस्तकों, बाणों, ध्वजाओं, धनुषों, रथों, पताकाओं और तरकसों को अपने बाणों से काट डाले। सहर्षों राक्षसों का वध करके भगवान मधुसूदन ने अपने शंख पांचजन्य को उसी तरह गंभीर ध्वनि से पूर्ण किया जैसे देवराज इंद्र मेघ को जल से भर देते हैं। भगवान विष्णु के बाणों से भयभीत और शंखनाद से व्याकुल हुई बची हुई शेष राक्षस सेना लंका की ओर भाग चली। नारायण के नाद से आहत हुई राक्षस सेना जब भागने लगी तब सुमाली ने रणभूमि में बाणों की वर्षा करके श्री हरि को आगे बढ़ने से रोका। उस बल अभिमानी निशाचर ने बड़े जोर से गर्जना करके राक्षसों में नूतन जीवन का संचार करते हुए रोषपूर्वक आक्रमण किया। तब भगवान विष्णु ने अपने बाणों द्वारा गरजते हुए सुमाली के सारथी का जगमगाते हुए कुंडलों से मंडित मस्तक काट डाला।
इससे राक्षस सुमाली के घोड़े बेलगाम होकर चारों ओर चक्कर काटने लगे। जब घोड़े रणभूमि में सुमाली के रथ को इधर उधर लेकर भागने लगे, तब माली नामक राक्षस युद्ध के लिए धनुष लेकर गरुण की ओर धावा किया। तब राक्षसों पर टूटते हुए भगवान विष्णु पर आक्रमण किया। माली के धनुष से छूटे हुए स्वर्ण भूषित बाण भगवान विष्णु के शरीर को घायल कर दिए। जैसे जितेंद्रिय पुरुष मन से विचलित नहीं होता, उसी प्रकार रणभूमि में भगवान विष्णु माली के छोड़े हुए सहर्षों बाणों से पीड़ित होने पर भी क्षुब्ध नहीं हुए। तदंतर खड्ग और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने अपने धनुष की टंकार करके माली के ऊपर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। अंत में माली को पीठ दिखाने के लिए विवश करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि ने उस राक्षस के मुकुट, ध्वज और धनुष को काटकर घोड़ों को भी मार गिराया। रथहीन हो जाने पर राक्षस माली हाथ में गदा लेकर कूद पड़ा। जैसे यमराज ने भगवान शिव पर गदा का और इंद्र ने पर्वत पर वज्र का प्रहार किया हो, उसी तरह माली ने पक्षीराज गरुण के ललाट पर अपनी गदा द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। माली ने गरुण के साथ जब भगवान विष्णु को युद्ध से विमुख कर दिया, तब गरजते हुए राक्षसों का सिंहनाद सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत कुपित होकर पक्षीराज की पीठ पर तिरछे होकर बैठ गए और माली के वध की इच्छा से पीछे की ओर मुड़कर अपना सुदर्शन चक्र चलाया। सूर्यमंडल के समान उद्दीप्त काल चक्र सदृश उस चक्र ने माली के मस्तक को काट गिराया। चक्र से कटा हुआ राक्षस राज माली का वह मस्तक पूर्व काल में कटे हुए राहु के सिर की भांति रक्त की धारा बहाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और सारी शक्ति लगाकर जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। माली को मारा गया देख सुमाली और माल्यवान दोनों राक्षस शोक से व्याकुल हो सेना सहित लंका की ओर भागे। इतने में ही कितनों ही राक्षसों का सिर चक्र के प्रहार से कट गए। गदाओं के आघात से बहुतों के वक्ष स्थल चूर चूर हो गए। हल्के फाल से कितनों के गर्दनें उतर गई। मूसलों की मार से बहुतों के मस्तकों की धज्जियां उड़ गई। तलवार का हाथ पड़ने से कितने ही राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। भगवान विष्णु भी अपने धनुष से छूटे हुए बाणों के द्वारा राक्षसों को विदीर्ण करने लगे। राक्षसों की वह सारी सेना अंततः उन्मत्त सी प्रतीत होती थी। अस्त्र शस्त्र गिर गए थे, आंतें बाहर निकल आई थी और सबके नेत्र भय से चंचल हो रहे थे। भगवान विष्णु के बाण समूहों से आवृत हो अपने सहायकों का परित्याग करके वे निशाचर रूपी काले मेघ उसी प्रकार भागे जा रहे थे जैसे हवा के उड़ाए हुए वर्षाकालीन मेघ आकाश में भागते देखे जाते हैं। चक्र के प्रहारों से राक्षसों के मस्तक कट गए थे। गदाओं की मार से उनके शरीर चूर चूर हो रहे थे तथा तलवारों के आघात से उनके दो दो टुकड़े हो गए थे। इस तरह वे राक्षस राज पर्वतों के समान धाराशायी हो रहे थे। लटकते हुए मणिमय हारों और कुंडलों के साथ गिराए जाते हुए उन निशाचरों की लाशों से वह रणभूमि पट गई थी। वहाँ धाराशायी हुए वे राक्षस नील पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे वहाँ का भूभाग इस तरह आच्छादित हो गया था कि कहीं तिल रखने की भी जगह नहीं दिखाई देती थी। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु,
श्री वाल्मीकि रामायण की कथा के अंतर्गत भगवान विष्णु द्वारा राक्षसों का संहार और राक्षसों के पलायन की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्री हरि विष्णु की जय। हर हर महादेव।